हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि रीवा ईशान की लाइफ में वापस आई। तो ईशान ने रीवा को बताया वेश्या रखेल। ईशान ने क्लियर कर दिया कि अब वो फिर कभी रीवा के पास नहीं जाएगा और रीवा को मुड़कर भी नहीं देखेगा। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि एक तरफ जहाँ ईशान जो है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रीवा है वो भी ईशान को पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। रीवा कोशिश कर रही है कि बस कैसे भी करके वो ईशान को अपना बना ले। तो वहीं ईशान जो है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अब उसका जो भी फ्यूचर है वो कम से कम रीवा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ईशान जो है वो जहाँ सभी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया है, तो वहीं रीवा के अब वापस आ जाने से ईशान बेचारा पूरी तरह से डर गया है, घबरा गया है और ईशान सोचने पर भी मजबूर हो गया है कि अब उसके साथ आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो रीवा है ना, उसको ईशान खूब फटकार लगाने वाला है और जमकर खरी खोटी भी सुनाने वाला है। दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जल्द ही ईशान यहाँ तक कह देगा कि जो रीवा है वो बहुत ही घटिया किस्म की लड़की है। ये पहले तो लड़कों को फंसाती है और फिर उन्हें धोखा देकर चली जाती है, और फिर जब रीवा जैसी लड़कियों को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एक बार फिर से मुंह उठाकर चली आती हैं। अब ये सारी बातें ईशान जैसे ही रीवा को बोलेगा तो फिर रीवा को अपनी खुद की असली औकात समझ में आ जाएगी। यहाँ तक कि ईशान ये भी कहने वाला है कि जो रीवा है वो ईशान की रखेल बनना चाहती है, इसी वजह से वो वापस लौटकर ईशान की लाइफ में आ गई है। अब ये बात सुनने के बाद तो रीवा को विश्वास ही नहीं होगा कि ईशान ही रीवा को इतना सब कुछ बोल रहा है, और फिर रीवा पूरी तरह से दहल जाएगी। रीवा अक्का साहेब और राव साहेब के सामने ही फूट फूट कर रोने लग जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ईशान ने अब ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर अब वो दोबारा से रीवा को किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देने वाला है, क्योंकि पहले ईशान ने रीवा के ऊपर विश्वास किया था, रीवा को अटेंशन दिया था और उसका नतीजा ये था कि रीवा ईशान का तो दिल ही तोड़कर चली गई थी। रीवा ईशान को इग्नोर करके चली गई थी, तब भी जब ईशान एयरपोर्ट पर रीवा को रोकने के लिए गया था। अब देखना ये है कि इन सभी चीज़ों की ये सारी बातें सुनने के बाद रीवा कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हमारे ईशान ने तो ये क्लियर कर दिया है कि अब उसका रीवा में 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो रीवा से अब ना ही तो बात करना चाहता है और ना ही रीवा की तरफ देखना भी चाहता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, रीवा जो है उसको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ईशान को अपनी गलती का एहसास होगा और ईशान वापस से रीवा के पास लौट कर आ जाएगा। इसी वजह से रीवा ईशान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और वो ईशान को हर हाल में पाना चाहती है। यहाँ तक कि रीवा ने ईशान को पाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप सभी हमें कमेंट करके बताइए ना कि क्या ईशान को एक बार फिर से रीवा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर ईशान को रीवा जैसी लड़की को इग्नोर कर देना चाहिए जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्योंकि जब ईशान को ज़रूरत थी रीवा की, तब रीवा ने एक बार भी ईशान के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ईशान को ऐसे मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए, क्या रीवा को छोड़ देना चाहिए। हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब ईशान के हाथ लगने वाला है सभी का लव लेटर। ईशान और सभी अब एक साथ रहेंगे। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है ना वो धीरे धीरे करके सभी से प्यार करने लग गया है, तो वहीं सभी भी ईशान से हद से ज़्यादा प्यार करने लग गई है। लेकिन इसी बीच अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों वो बहुत ही जल्द ना सिर्फ सभी से अपने दिल की बात बताने के लिए सभी के हॉस्टल रूम में जाने वाला है, बल्कि वो सभी से और भी बहुत सारी बातें करने वाला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जैसे ही ईशान सभी के हॉस्टल रूम में पहुँचेगा तो ईशान ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से दंग हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ सभी का लव लेटर लगने वाला है।
और सभी ईशान के बारे में क्या कुछ सोचती है और सभी किस तरह से पिछले काफ़ी समय से ईशान से प्यार करने लग गई है, ये सारी बातें भी सभी ने उस लव लेटर में लिखा हुआ है, जिसे देखकर ईशान जो है वो काफ़ी हैरान हो जाएगा और ईशान ये भी सोचने लग जाएगा कि क्या सच में ही जो सभी है वो ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती है। और अगर सभी ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती है तो फिर सभी ने ईशान को कभी भी इस बारे में खुलकर बताया क्यों नहीं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही सभी जो है वो ईशान को अपने दिल की बात बताएगी तो ईशान काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि ईशान को लग रहा था कि उसकी लाइफ में रीवा नाम की प्रॉब्लम एक बार फिर से आ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना वो ईशान की लाइफ से एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है, क्योंकि ईशान ने ना सिर्फ रीवा को इग्नोर कर दिया है बल्कि ईशान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रीवा की कोई वैल्यू नहीं है ईशान की लाइफ में। जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद तो रीवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, घबराई हुई और काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई है। और तो और आपको बताया दोस्तों कि ईशान के हाथ जब सभी का ये लव लेटर लगने वाला है तो ईशान सभी को गले से लगा लेगा और ईशान सभी से ये भी कहने वाला है कि अगर सभी ईशान से इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो आज तक भला सभी किस लिए चुप रही, उसने क्यों नहीं अपने दिल की बात कभी भी ईशान के सामने बताई। तो वहीं आपको बता दें सभी कहने वाली है कि वो ईशान को ये सारी बातें बहुत पहले ही बता देती, लेकिन उसे डर लगता था कि कहीं ईशान जो है वो ये सारी बातें जानने के बाद सभी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। इसी वजह से सभी ने कभी भी ईशान को अपने दिल की बात नहीं बताई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईशान और सभी के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और करीबियां बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। बहुत जल्द आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान और सभी बाहर डेट पर भी जाने वाले हैं। लेकिन जब ये सारी बातें सुरेखा को पता चलेगी तो सुरेखा के तो होश ही उड़ जाएंगे। सुरेखा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि जो ईशान है भला उसका सभी के साथ क्या ही रिश्ता है और ईशान सभी के साथ किस वजह से रहता है। इतना ही नहीं, जो सुरेखा है वो ईशान से और भी कई तरह के तीखे सवाल करने वाली है। लेकिन ईशान अब ये क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में सभी से दूर नहीं रह सकता है और वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, जिसे सुरेखा यकीनन हैरान होने वाली है, परेशान होने वाली है। दोस्तों अभी तक आप सभी ने ये भी देखा होगा कि जो ईशान और सभी हैं उनके बीच में नज़दीकियाँ इस हद तक नहीं थी, लेकिन अब रीवा के आने के बाद ईशान मजबूरन सभी से अपने प्यार का इजहार करेगा ताकि वो रीवा से छुटकारा पा सके और सभी के करीब जा सके। तो आप कमेंट करके बताना क्या ईशान और सभी को एक हो जाना चाहिए।